सम्मानीय बंधुओं और सम्मानीय मातृशक्ति, इस वर्ष के प्रवचन के क्रम के समारोह के दिवस पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आपसे कुछ आध्यात्मिक चिंतन निवेदन करूंगा। नवधा भक्ति इतना विशाल विषय है कि जिसके संबंध में कोई पूरी तरह से वर्णन कर सके ऐसा कह पाना कठिन। देवर्षि नारद से लेकर अनेक आचार्यों तक इस भक्ति की भिन्न भिन्न शैलियों में व्याख्या की है। हमारे जैसा सामान्य सन्यासी अधिकार पूर्वक कुछ उसके संबंध में कह सके ऐसा मैं मानता नहीं हूं। भक्ति के क्षेत्र में चलने वाला मैं भी एक साधक हूं, आप भी एक जिज्ञासु हैं। हम सभी लोग मिलकर एक परमेश्वर की ओर चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा के पथिक हैं। और जब पथिक हैं तो उसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा विचार भी नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से जब किसी व्यवस्थित यात्रा में चलते हैं तो कोई व्यक्ति आगे होता है, कोई व्यक्ति पीछे होता है, लेकिन सब एक ही पंक्ति में होते हैं। जब एक ही पंक्ति में होते हैं तो व्यवस्था की दृष्टि से है, उसमें कोई छोटा है या बड़ा है ऐसा सोचा नहीं जाता। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं भी परमेश्वर की मिलन की पवित्र आध्यात्मिक यात्रा की पंक्ति में कहीं खड़ा हूं। आप में से हो सकता है कुछ लोग मुझसे आगे भी हों, कुछ लोग मुझसे पीछे भी हों, लेकिन हम सब लोग समान धर्मा समान उद्देश्य के लोग अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर सकें, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आत्मनिवेदन के संबंध में कुछ आपसे विचार विमर्श करूंगा। पहले अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए क्षण भगवान की शरण में उनके चरणों का ध्यान करते हुए, उनकी आनंद सागर की उर्मियों का रस लेते हुए, उनके अनुग्रह के सरोवर में स्नान करते हुए, उनकी कृपा की छत्र छाया में जीते हुए उन्हीं का स्मरण करने का यत्न करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कल के प्रवचन प्रसंग में हम सब लोग दास्य भक्ति के संबंध में चिंतन कर रहे थे। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो निरंतर एक जैसी मानसिक स्थिति में रहता हो। इसलिए राजस्थान के एक बड़े प्रसिद्ध संत दादू दयाल जी महाराज प्रातःकाल किसी गांव में भ्रमण करने के लिए गए थे। भ्रमण करने के बाद लौटे तो उनके शिष्यों ने पूछा, आज आपको गांव में कैसा दिखाई पड़ा? उन्होंने कहा, दादू भरमत जगत में देखे सभी उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। उन्होंने कहा कि मैं सारे गांव में घूम के आया, अधिकांश लोग उदास दिखाई पड़ते थे, लेकिन कुछ लोग थोड़े थोड़े दुखी भी दिखाई पड़ते थे। 2 4 10 ऐसे भी दिखाई पड़ते थे जो बड़े प्रसन्न थे। स्वाभाविक रूप से उनकी प्रसन्नता का कारण जानने से के लिए मैंने उनसे पूछा, तुम भी तो संसार में रहते हो, दूसरे लोग भी संसार में रहते हैं, वे उदास क्यों है और तुम प्रसन्न क्यों? उन्होंने कहा, महाराज उनका तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए केवल एक भरोसा
एक बल एक आस विश्वास। तुलसी मेघ घन और चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जैसे मेघ बरसते हैं और उसके लिए केवल एक आशा लगाए हुए एक विशेष पक्षी होता है और वो चातक होता है। वो निरंतर उसकी आशा करता रहता और जब भी कभी उसे स्वाति का बिंदु मिल जाता है, बहुत प्रतीक्षा के बाद भी मिलता हो तो भी वो उतने से ही अपने को तृप्त अनुभव करने का यत्न करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमारी और आपकी स्थिति तो कुछ भिन्न दिखाई पड़ती है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की ऐसी मूढ़ता या मन की। मेरे और आपके मन की ये मूढ़ता जैसे ओस के कणों को चाट कर कोई अपनी प्यास बुझा नहीं सकता, वैसे केवल संसार के पदार्थों से आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति निराशा के ही बहुत बड़े गहन जंगल में भटक जाएगा।